खुदावन के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। Ready? तैयार हैं? Now we have only 30 minutes. हमारे पास 30 मिनट और बाकी है। Then Hindi 15, English 15 minutes. 15 मिनट हिंदी इंग्लिश के लिए। So I have to run fast. मुझे अब जल्दी आपको बताना होगा। Let's turn to the book of John chapter 5 verse 34. आज सब लोग यूहन्ना की किताब 5 अध्याय का 24 आयत निकालें। Verily, very truly I tell you, whoever heard my words and believed him who sent me has eternal life and will not be judged, but has rose over from death to life. और यूहन्ना 5 का 24 में मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करते अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। Amen. From this very verse, I would like to bring you my topic: why we believe Jesus Christ. यहाँ से मैंने आज बोलने का शीर्षक दिया कि हम यीशु पर क्यों विश्वास करते हैं, Or say why we become Christian. और दूसरी तरफ से हम मसीह क्यों बन गए हैं। In our society, हमारे समाज में many people say conversion. आज हमारे समाज में बताते जाता है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है। Because of these conversion words, we Christians are suffering in our own country, in our own society. और ये जो धर्म परिवर्तन के बात का सुनकर आज हम मसीह लोग अपने देश में बहुत ज्यादा दुखित हो रहे हैं। But to believe Jesus Christ or to be Christian is not a matter of conversion. लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करना, एक मसीह होना, ये कोई धर्म परिवर्तन की बात नहीं है। Bible never talk about religion or conversion. बाइबल ने कभी ऐसा बात नहीं बताया कि तुमने धर्म परिवर्तन करो और तुम अपना धर्म में बदल लो, बोल के नहीं लिखा है। Bible is talking about between man and mankind. केवल बाइबल में तो एक मनुष्य और मनुष्य परमेश्वर की खुदावन की विषय। Christianity means a group of people. मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग, ईसाई लोग मतलब एक मसीहों का झुंड, एक समूह है। Christianity who believe Jesus teaching and follow him. क्रिश्चियन का मतलब ये होता है जो यीशु मसीह ने शिक्षा दिया उसी के पीछे चलना होता है। Is not anything connected with conversion. ये कोई भी परिवर्तन का धर्म परिवर्तन के साथ जुड़ा नहीं गए हैं। Jesus never talked about conversion. यीशु ने कभी भी किसी का धर्म परिवर्तन करने के विषय में बात बोला नहीं है। Jesus said, यीशु ने कहा, if you believe me, यदि तुम मुझे विश्वास करोगे, believe my teaching, मेरी शिक्षा को मानोगे, then I will give you everlasting life. और तब मैं तुम्हें एक अनंत का जीवन दूंगा बोला है। He never said conversion. उन्हें कभी भी परिवर्तन हो जाओ, धर्म परिवर्तन करो बोल के नहीं बोला। Jesus never talked about religion. यीशु तो कभी भी धर्म के बारे में बातें नहीं करता। If anyone preach about conversion in the Bible, यदि कोई व्यक्ति बाइबल से धर्म के बारे में बदलो बोल के बोलता है, that is wrong. ये गलत है। Because Jesus never teach in the Bible regarding religion or conversion. और कभी भी यीशु ने बाइबल में धर्म परिवर्तन के विषय में या धर्म के विषय में उन्हें प्रचार नहीं किया। He teach about heaven. हमेशा उसने स्वर्ग की बातें किया। He teach about God and man. और उसने इंसान को और खुदावन के विषय में उसने बोला है। He teach about sin and forgiveness of sin. और उसने हमेशा पाप के विषय में और पाप का क्षमा के विषय में बताया है। Jesus teach about love. और यीशु ने हमेशा प्यार के विषय में बताया। To be Christian एक मसीह होने के नाते or to believe Jesus Christ एक यीशु में विश्वास करने के बजाय व्यक्ति is just to pass through the death into everlasting life. ये है कि एक मृत्यु से पार होकर
जीवन में, अनंत जीवन में प्रवेश करना है। आमीन। Here Jesus said, यहाँ यीशु मसीह ने बोला, whoever heard God's word and believe will pass from death to life. जो कोई भी सुनकर विश्वास करता है, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करता है। That means when we believe Jesus Christ, इसका मतलब है जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा, they will not face hell. वो उसको कभी भी नरक को सामना करना नहीं पड़ेगा। But they will pass hell into heaven. वो नरक से गुजरते हुए स्वर्ग की ओर जाएगा। Book of Romans chapter 10 verse 17 says, रोमियो का किताब उसकी 10 अध्याय का 17वीं आयत में, faith comes from hearing and hearing by the word of God. और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। How can you have faith in Jesus? आपको कैसे यीशु मसीह में आप विश्वास कर सकते How हैं? can you pass hell into heaven? और नरक से गुजर कर आप कहीं पार होकर कैसे आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं? Because Jesus said, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, whoever believe me, जो कोई मुझे विश्वास करेगा, believe my word, मेरे वचन को विश्वास करेगा, they will not see hell. वो कभी नरक को नहीं They देखेंगे, will not face death in hell. वो कभी भी और नरक में मृत्यु के सामने नहीं करेंगे। Or they will pass from death to life, to everlasting वो life. कहते हैं कि मृत्यु से पार होकर वो जीवन अनंत का जीवन में प्रवेश करेंगे। To believe Jesus Christ, यीशु मसीह पर विश्वास करना, to believe the public word of God, परमेश्वर की प्रतिज्ञा का वचन पर विश्वास करना, we need to build our faith. We need to build our faith. और हमें अपने विश्वास की बातें हैं बनाए। We need to build our faith. हमारे विश्वास को बढ़ाना जरूरी है। How to build our faith? हमारे विश्वास को कैसे बढ़ाए? Bible together to hear God's word. That is the only foundation that we can build our faith in Christ Jesus. बाइबल कहती है कि केवल विश्वास वचन को सुनने से ही हम अपना विश्वास को बिल्ड अप कर सकते हैं, बना सकते हैं। Every Sunday we come to church. हर एक आइतवार हम चर्च में आते हैं, We hear preaching, हम प्रचार को सुनते हैं, but our faith never grows strong. हमारी विश्वास कभी भी मजबूत नहीं होता। Our faith never grows tall. हमारा विश्वास कभी भी ऊंचाई का नहीं होता है। Why? क्यों? Our body is here, हमारा शरीर तो यहाँ है, but our mind is somewhere else. लेकिन हमारी जो मन है कहाँ घूम रहा है। We listen to preaching, हम प्रचार को तो सुन रहे हैं, but we say, that is God's word. ये हम बोलते हैं कि ये तो प्रभु का वचन है, That is message. ये तो संदेश है प्रचार, That is for someone else, ये not for me. ये तो किसी के लिए है, मेरे लिए नहीं है बोलते हैं। Therefore, our faith doesn't grow strong and tall. इसलिए हमारा विश्वास न तो बढ़ता है न तो ऊंचाई में पहुंचता है। But Bible clearly said, लेकिन बाइबल ने स्पष्ट रूप में बताया है, our faith grows by hearing the word of God. हमारी विश्वास सुनने से, परमेश्वर का वचन को सुनने से बढ़ता है। To be saved, one must believe the word of God. और एक बचाने के लिए, उद्धार पाने के लिए हमें परमेश्वर का वचन सुनना जरूरी है। What is the spoken word of God? परमेश्वर के बोला गया वचन क्या है? Bible. बाइबल। So when we obey Bible, that build our faith. जब हम बाइबल की बातों को मानते हैं, वो हमारे विश्वास को मजबूत बनाता है। When our faith grows, जब हमारा विश्वास बढ़ते जाता है, we obey God's word. हम परमेश्वर के वचन को मानना शुरू करते हैं। When we obey God's word, जब हम परमेश्वर के वचन को मानना शुरू करते हैं, we don't need to face death. We don't need to face hell. हमें कभी भी मृत्यु को या नरक का सामना करना नहीं पड़ेगा। Heaven belongs to us. स्वर्ग हमारी हो जाता है। When we have salvation for our soul, जब हमारी आत्मा के लिए उद्धार मिल जाती है, when we have salvation in Jesus
Jesus Christ, जब यीशु मसीह में हमें उद्धार मिलती है, we belong to Him. हम उसके हो जाते हैं, When He children, हम उसके बच्चे होते हैं। He is our God. वो हमारा प्रभु है, He is our वो Father. हमारा पिता है, He will take care of us. वो हमारे जीवन का ध्यान करने वाला होगा। We will not face trouble, temptation, suffering, sickness, lacking, everything. और हम कभी भी किसी चीजों का घटी ना होगा, ना तो बीमारी, तकलीफें, मुसीबत हमारे जीवन में कोई हमें कमजोर नहीं बना पाएगा, Because we belong to Him. क्योंकि हम उसके हो गए, We belong to heaven. हम स्वर्ग के भागीदार बन गए हैं। The things of this world will not affect us. इस दुनिया के कोई भी चीज हमें प्रभावित ना बना सकेगा, But लेकिन while we face lots of problems today, क्यों हमारी जिंदगी में बहुत सारे समस्याएं में हम आज जूझ रहे हैं, because we are not yet belong to heaven children. क्योंकि हम अभी तक खुदावन स्वर्ग का बच्चे हम नहीं बना हुआ है, Because we don't believe His word, nor will obey His word. क्योंकि हम उसके वचन को न विश्वास करते हैं, न तो हम उसके वचन की पालना करते हैं। We are not yet passing through the death of hell. न तो हम इस नरक की पार होकर हम मृत्यु को पार होकर हम पार भी नहीं किए गए हैं। Therefore, we have to face all the trial and temptation of this world. इसलिए हम इस दुनिया में बहुत सारे चीजों को हम परीक्षाओं का हम सामना करना पड़ता है। So to overcome the problem of this world, इस संसार को हमें जीतने के लिए you and I need to become the citizenship of heaven. हमें स्वर्ग के नागरिक बनना पड़ेगा। Then only He will send His angel to protect us. तभी वो खुदावन अपने स्वर्गदूतों को हमें सुरक्षा के लिए भेजेगा। He will send His Holy Spirit to guide us and teach us. तब वो उसकी पवित्र आत्मा हमें सिखाता है और अगुवाई करेगा। Then we will walk in His fear, obedience, in His ways for success, for prosperity, for all happiness. तब हम उसके मार्ग पर हम सफलता, उन्नति और प्रगति की ओर हम चलना शुरू करेंगे। How to overcome our weaknesses? हमारी कमजोरियों में हम कैसे उसको जीतना है, कैसे जीत पाएंगे? How we can gain heaven to go to the heaven? और हमें स्वर्ग को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और स्वर्ग में हम कैसे जा सकते हैं? What is the ticket to go to heaven? और स्वर्ग में जाने के लिए टिकट क्या है? 1 Corinthians chapter 15 verses 3 and 4 say, और पहली कुरिन्थी का किताब 15 अध्याय का 3 और 4 आयत कहता है, Jesus died for the sinners and rose again after 3 days. यीशु मसीह पापियों के लिए मारा गए और तीसरे दिन में वो जिंदा हो गए। Whoever believes that Jesus died for the sinners and rose again, कोई भी प्रभु यीशु उनके लिए मारा गए और तीसरे दिन में जिंदा हुए बल्कि विश्वास करते हैं, Jesus said, I will forgive your sin and give them everlasting life. और यीशु ने कहा कि मैं उनके पापों को क्षमा करके अनंत जीवन दूंगा। Many times बहुत दफा we doubt that Jesus died for us for sin and He rose again after 3 days and He's alive today. और बहुत दफा हम यीशु मेरे लिए मारा गए और तीसरे दिन में जिंदा हो गए, मेरे पाप क्षमा हो गए, बोलते बातों पर हम शंका करते हैं। But the angel witnessed that He rose again after 3 days. और स्वर्गदूत ये गवाही देते हैं कि यीशु मसीह तीसरे दिन में जिंदा हो गए हैं। You have to believe that. ये बात को आपने विश्वास करना You है have to obey that. और इस बात को आपने पालना करना है। Then only you can overcome your sin.
तभी आप गुनाहों से आप जीत पाएंगे, then only you can overcome hell. तभी आप उस नरक को जीत पाएंगे। Book of Acts chapter 1 verse 11 says, और प्रेरित का किताब उसकी 1 अध्याय का 11 आयत में the angel declared how Jesus was taken into the heaven. और स्वर्गदूत ये घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह किस तरह से स्वर्ग में गए, वो बात को The घोषणा angel declared that he rose again and ascended into heaven. And he is alive today. और स्वर्गदूत इस बात की घोषणा करते हैं कि जब 3 दिन के बाद यीशु जिंदा हो गए और वो स्वर्ग की ओर गए और वो आज भी जिंदा है। The angel declared the same minute Jesus will come back to take his believers to heaven. और ये स्वर्गदूत ये भी घोषणा करते हैं कि उसी तरीका से जिस तरह से यीशु स्वर्ग में उठाए गए हैं, उसी रीति से फिर यीशु अपने बच्चों को लेने आएंगे। Bible declares he will come and take us to heaven one day, someday. और ये बाइबल ये भी घोषणा करता है कि एक दिन यीशु मसीह उनके लोगों को लेने के लिए आएंगे। They will not face hell anymore. और वो कभी भी नरक की सामना करना नहीं पड़ेगा उनको। They will go straight away to heaven with Jesus Christ. और वो यीशु के साथ में ईश्वर की ओर वो चले जाएंगे। For that, you and I need to hear the word of God and obey. इसलिए आपको और मुझे उसके वचनों को सुनना है और पालन करना है। Book of Acts chapter 17 verse 30 says, प्रेरित का किताब उसकी 17 अध्याय का 30 आयत में to be saved one must repent. और उद्धार पाने के लिए आपको पश्चाताप करना जरूरी है। To be saved, you and I must repent from our sin. आप उद्धार पाने के लिए हमारे गुनाहों से, अपने अधर्मों से हमें पश्चाताप करना प्राय बहुत जरूरी है। Repent from our unbelief. और हमारी अविश्वास से हमें पश्चाताप करना, Repent from our lack of faith. हमारी कम विश्वास के लिए हमें पश्चाताप करना, Repent from our disobedience to the word of God. परमेश्वर के वचन को अनाज्ञाकारिता के लिए भी पश्चाताप करना, Repent from our own knowing sin and all the knowing sins. और जाने हुए अनजान में किए हुए हर एक पाप से पश्चाताप करना। We are sinful men and women. हम सब लोग पाप से भरे हुए स्त्री और पुरुष हैं। In nature, we are lots of sin nature. Okay. और हमारे पास में बहुत सारे पाप से भरा हुआ स्वभाव हमारे जीवन में। Bible says we need to repent and confess from our sin. Then only we can have salvation in Christ Jesus. बाइबल कहता है कि हमारे जो देखे आंखों से देखे हुए न देखे हुए बहुत सारे ऐसी गुनाहें हैं जो हमें उनको पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। Bible never talk about conversion. बाइबल कभी भी परिवर्तन के धर्म परिवर्तन के बात Bible never talk about convert from one religion to other religion. बाइबल ऐसे नहीं बोलते तुम ये धर्म को छोड़कर ये धर्म में आओ बोलकर कभी नहीं बोलता है। Bible only says repent from your sin. बाइबल ये बोलता है अपने पाप और गुनाहों से पश्चाताप कर, बोलता है। Don't let other people confuse you. दूसरे लोगों को अपने जीवन में दुविधा में या शंका में डालना मत दो अपना लाइफ। What Bible says we have to follow that. जो Obey. बाइबल कहती है उन चीजों को आप पीछा करो। Bible says repent and confess from your sin. बाइबल बोलता है अपने गुनाहों से अधर्मों से आप क्षमा करो, पश्चाताप करो, बोलता है। Who are called Christian? कौन लोगों को हम मसीह लोग बोलते हैं, क्रिश्चियन किसको बोलते हैं? Who believe Jesus teaching? जो यीशु मसीह की शिक्षा मानता है उनको ही क्रिश्चियन बोलते हैं। Who follow Jesus Christ? जो यीशु मसीह के पीछे रास्ता पर चलते हैं उन्हीं को मसीह लोग ईसाई बोलते हैं। These people are called Christian. उन्हीं को ईसाई बोलते हैं। And Jesus said to his followers, और यीशु ने अपने पीछे आने वाले लोगों को कहा, I'm righteous. मैं धर्मी हूँ।
be imitate me, be like me. मेरी अनुकरण करो, मेरे जैसा तुम बनो। Be righteous. प्रभु यीशु कहते हैं कि धर्मी बनो, बोलकर बोल Be honest. एक ईमानदारी बनो। To be honest. एक ईमानदारी होने के To लिए, be righteous. एक धर्मी बनने के लिए You and I need to repent and confess from our sin. आपको और मुझे अपने गुनाहों का पश्चाताप करना जरूरी है। It's not a matter of changing your religion. ये कोई धर्म परिवर्तन की बात नहीं है। Bible never talk about changing religion. मैं बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि धर्म परिवर्तन करो बोलकर। Bible says change your heart. बाइबल कहता है कि अपने दिल को परिवर्तन करो, Change your basic being. अपने पूरे स्वभाव को परिवर्तन करो। Book of Acts chapter 16 verse 31 says, प्रेरित का किताब उसकी 16 का 31 आयत में Bible says, बाइबल कहता है to be saved, one must believe Jesus, जो उद्धार and you and your family will be saved. उद्धार पाने के लिए आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा और तब तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाओगे बोलकर लिखा है। To be Christian एक मसीह होने के नाते is to save from sin. और पाप से हमें उद्धार पाना चाहिए। To be Christian, एक मसीह होने के नाते to follow Jesus Christ, यीशु मसीह का पीछा करना चाहिए, to believe Jesus' teaching, यीशु की शिक्षा को मानना चाहिए, is to have everlasting life, तब अनंत जीवन को हमें प्राप्त करेंगे। to have salvation. उद्धार पाने के लिए That is the only reason we call ourselves Christian. इसी के वजह से हमें अपने आप को एक मसीह हूँ, मैं ईसाई हूँ हम बोलते हैं। Christian means मसीह का मतलब you are come out of your sinful nature. और आप अपने पापमय स्वभाव से आप बाहर निकल गए हैं। You are set free from sin bondage. आप पाप के बंधनों से आपको स्वतंत्र कर दिया गया है। To be Christian means you are Jesus Christ follower. और मसीह क्रिश्चियन मतलब आप यीशु मसीह के अनुयायी करने वाले, पीछे चलने वाले हैं। To be Christian means you believe the teaching of Jesus Christ. और यीशु मसीह मतलब आप यीशु मसीह की शिक्षा को मानने वाले। If you believe the teaching of Jesus Christ यदि आप यीशु मसीह की शिक्षा को मानते हो and call yourself Christian, तो और अपने आप को मसीह हूँ बोल के बोलते हैं, then you also must obey Jesus' teaching. और आपको मसीह की शिक्षा पर चलना जरूरी है। But today Christian, आज के ईसाई लोग they say they believe Jesus वो कहते Christ. हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, They say they are वो Christian, कहते हैं कि हम मसीह हैं, but they don't obey Jesus' teaching. लेकिन वो यीशु की शिक्षा को फॉलो नहीं करते। This is the problem of Christian today. आज के मसीह लोगों में यही समस्या दिखाई दे रहा है। Confession and obedience are different. और जो परिवर्तन और आज्ञा मानना अलग बात है। Confession और अंगीकार करना and obedience is different. और आज्ञा पालना करना ये अलग बात है। You say I'm Christian. आपने बोला मैं ईसाई हूँ, When you become a Christian, जब ये आप मसीह बन जाते हैं, you believe Jesus. आप यीशु पर विश्वास करने की वजह से You follow his teaching. आप उसकी शिक्षा मानते हैं, But लेकिन the problem is you don't obey his teaching. और समस्या ये है कि उसकी शिक्षा को हम पढ़ना चाहते हैं, But unless you obey his teaching, जब तक आप उसकी शिक्षा पर नहीं चलते हैं, you proclaim to be Christian is nकली. और जो आपने में मसीह हो बोलना एक नकली बन जाता है। This is your professional acting action, not real. और ये कोई वास्तविक नहीं होता है, कोई सच्चाई नहीं होता है, और वो नकली बन जाता है। Obedient to Jesus' teaching is must. और मसीह की शिक्षा को पर उसको फॉलो करना, मानना बहुत जरूरी है ईसाई के लिए। Obedient to
मानने से वो आपको स्वर्ग की ओर लेकर जाता है। Obey the teaching of Jesus will shake heaven and bring blessing in your life. और ये यीशु मसीह की बातों को मानने से आप स्वर्ग को हिलाकर वहां से अपने जिंदगी के लिए आप आशीष को बटोरते हैं। Many times you pray. Many times you pray. बहुत दफा आप प्रार्थना करते हैं, But your prayer doesn't answer. लेकिन आपकी प्रार्थना सुनाई नहीं देती। Why? क्यों? Heaven is shaken. क्योंकि स्वर्ग हिल नहीं रहा है। Therefore, your prayer is not getting answered. क्योंकि आपकी प्रार्थना इसलिए सुनाई नहीं दे रही है। But the day you obey the teaching of Jesus लेकिन Christ, जिस दिन आपने यीशु की शिक्षा मानना शुरू कर दिया, when you pray, जब आप प्रेयर करेंगे the heaven will shake, तो स्वर्ग हिलना शुरू करेगा and your prayer is will come down. आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिलना शुरू करेगा The blessing will overflow your और life. आपके जिंदगी में उनकी आशीष मिलना शुरू The करेगा miracle will start in your और life. आपके जिंदगी में ऐसी चमत्कार होना शुरू करेगा Your life and your family will change. और आपके जिंदगी आपकी परिवार बदलना शुरू करेगी And you'll never regret that you obey the teaching of Jesus Christ. और आपको कभी पश्चाताप नहीं होगा कि आपने यीशु का वचन को माना है बोलकर। Therefore, to be Christian, इसलिए मसीह होने के नाते, to be believer of Jesus Christ, यीशु मसीह के विश्वासी बनने के नाते believe and obey the teaching of Jesus Christ, the Holy Bible is must. और विश्वास करना और भी उसकी पवित्र शास्त्र को मानना बहुत अनिवार्य होता है। From one religion to another religion cannot work in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना यदि वचन नहीं मानते हैं तो काम नहीं है। Jesus never talked about changing from one religion to another religion. यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला तो ये धर्म से छोड़ दे और ये मेरे धर्म में आप होकर कभी भी नहीं बोला। Jesus only talking about heaven and earth. केवल यीशु मसीह हमेशा स्वर्ग की बातें करते हैं और इस धरती में कैसे जीना उसकी बात करते हैं। Jesus talking about God and man relationship. और यीशु मसीह हमेशा पिता के साथ जो परमेश्वर के साथ कैसी संबंध बनाना है वही बात करते हैं। Jesus talk about sin and righteousness. यीशु मसीह हमेशा धार्मिकता और पाप से का बात करते हैं। Jesus talk about blessing and curse. यीशु मसीह आशीष की बात और श्राप की बात करते हैं। Jesus talk about heaven and hell. और यीशु मसीह स्वर्ग की और नरक की बात करते हैं। Non-religion, वो धर्म की बात नहीं है, non-conversion. ना तो परिवर्तन की बात। Therefore, we Christians इसलिए हम मसीह लोग should know our identity. अपनी परिचय को जानना जरूरी है। To know who we are in Christ हम Jesus. मसीह यीशु में आप कौन है इसको जानना जरूरी है। Book of Romans chapter 6 verse 23. रोमियो का किताब 6:23 में लिखा है, For the wages of sin is death, but the gift of Jesus Christ is eternal life. और पाप का ज्यादा मृत्यु है लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए अनंत जीवन है। The wages of sin, but Jesus only paid the price on the cross of और जो Calvary. पाप के जो ज्यादा है, जो पाप के ज्यादा यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में हम सब के लिए चुकता कर दिया गया है। And through the cross, Jesus gave us a gift that is eternal life. और उस कलवरी क्रॉस से यीशु मसीह ने हमें एक उपहार दिया जो है कि अनंत जीवन का उपहार। John chapter 3, verses 18 and verse 36. और यूहन्ना का किताब उसकी 3 अध्याय का 18 और उसकी 36 आयत में Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, whoever believes Jesus will see heaven. और जो कोई यीशु को विश्वास करेंगे वो स्वर्ग को देखेंगे।
But here I have to add one more word. और यहाँ पर एक शब्द मैं जोड़ना चाहता हूँ, Whoever believes Jesus will see heaven. और जो कोई यीशु को विश्वास करेंगे वो स्वर्ग को देखेंगे। But only not believe. लेकिन जो विश्वास नहीं करते हैं, Not only believe, केवल विश्वास ही नहीं, but you also need to obey. और उसको बात को मानना भी जरूरी है। You cannot separate belief and obedience. और विश्वास करने बातें और आज्ञा पालन की बातें आप अलग नहीं करोगे। You cannot say, Jesus, I believe you. यीशु मैं आपको विश्वास करता हूँ, इतने आप नहीं बोल सकते। But I don't want to obey your law. लेकिन जो आपने बोला है उसको बात नहीं मानना चाहता, That cannot work. ये काम नहीं करेगा। If you believe Jesus Christ, यदि आप यीशु को विश्वास करते you हैं have to also believe His promised word. और उसकी प्रतिज्ञा की वचन को भी विश्वास करना You पड़ेगा, have to also believe His law. और उसके व्यवस्था कानून को भी विश्वास करना You पड़ेगा। should not break His law. उसके नियम को हमें तोड़ना नहीं है, You have to obey His law. उसके नियम को हमें पालन करना है। That only you believe Jesus will work in your life. जब आप तभी आपने जो यीशु पर विश्वास किया है वो आपके जीवन में काम करेगा। Amen. आमीन। Therefore, to be Christian, इसलिए एक मसीह होने के नाते we have to know that we are a Christian group of people who believe Jesus, His teaching, and we call ourselves a children of God. और हमें इसलिए मसीह होने के नाते हमें मसीह कौन है, एक मसीह पर चलने वाले समूह है और जो यीशु मसीह की बातें मानते हैं और उनके पीछे अनुयायी करते हैं, इतना ही है। We are not a group of religion, okay? हम कोई धर्म की लोग नहीं है, We are not a group of religion. हम कोई धर्म के समूह नहीं है। Bible never say that we are a group of religion. बाइबल में कभी नहीं लिखा कि तुम तो ये धर्म के ग्रुप हो बोलकर नहीं बोला। But Bible say that we are Joseph, a group of people who believe Jesus teaching. लेकिन ये बाइबल ने ये बोला है, ये समूह जो मसीह यीशु की शिक्षा पर चलते हैं उन्हीं को मसीह लोग कहलाते हैं। If you are a follower of Jesus Christ, यदि आप मसीह के पीछे चलने वाले अनुयायी हो, then you must believe His teaching. आपको उसकी शिक्षा को मानना जरूरी है। You must obey His law. आपको उसकी बातों को नियम को मानना जरूरी है। Jesus teaching, यीशु मसीह की शिक्षा, Jesus law यीशु मसीह की नियम is Bible. बाइबल है। Therefore, you must believe Bible and obey. इसलिए आपको मस्त बाइबल की बातें विश्वास करना है और उसकी बातों को मानना है। That will make you a perfect Christian. यही बातें आपको एक सिद्ध मसीहा आपको कहलाता है। That will lead you to heaven. वही बातें आपको स्वर्ग की ओर लेकर जाता है That will bring heaven blessing in your life. और यही बातें आपको स्वर्ग की आशीष से आपके जीवन में प्रकट होने शुरू करते हैं। That will change your life. वही बातें आपकी जिंदगी को बदल देता है, That will change your situation. वो परिस्थिति को बदल देता है। That will bring reconciliation in your life. आपके जिंदगी में यही बातें आपको मेल मिलाप लेके आता है। That will bring unity in your life. यही बातें आपके एक साथ में एकता में लेके That आता will है। bring peace in your life. यही बातें आपकी जिंदगी में शांति लेके That आता will है। bring joy in your life. आप यही बातें आपके जिंदगी में आनंद लेके That आता will है। bring blessing in your life. यही बातें आपके जिंदगी में आशीष लेके आता है। That will bring your physical healing. और वही बातें आपकी शारीरिक चंगाई का भी कारण बन जाता That है। will bring your financial healing. आपकी आर्थिक स्थिति को भी चंगाई मिल जाती That है। will bring your relationship healing. आपकी एक से दूसरे की संबंधों को भी चंगाई मिल जाती है। That will bring you hope. और यही चीजें आपको आशा देता है। This is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है। How many of you believe that we are a group of people who believe the teaching
of Jesus Christ and obey His law. और कितने लोग आप विश्वास करते हैं कि हम एक मसीह का समूह है, हम जो शिक्षा उसने दिया हम उसकी बातों पर चलने वाले व्यक्ति हैं। To be Christian, एक मसीह होना, you must believe Bible. आपको बाइबल की बातें विश्वास To be Christian, एक मसीह को you must obey Bible. आपको बाइबल की बातें को मानना जरूरी है। Obey and obedience, these have to go together. और आज्ञा मानना और आज्ञाकारी होना एक साथ में चलता है। You have to stay away from sin. आपकी पापों से आपको दूर रहना है। Stay away from liar tongues. आपने झूठ बोलने वाले बातों से आपको दूर रहना है। Don't judge anyone. किसी को आपने न्याय नहीं करना है। God will take care. और परमेश्वर उनका न्याय करेगा। Learn how to trust God. और आपने अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है।